हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर से क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स की बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न को सॉल्व करने से पहले एक बात कहना चाहते हैं कि यदि 4 बातों का पालन किया जाए, एक महान लक्ष्य बनाया जाए, दूसरा ज्ञान अर्जित किया जाए, और तीसरा कड़ी मेहनत की जाए, और चौथा दृढ़ रहा जाए, तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो चलिए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रश्नावली 3.3 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा नंबर और चौथा नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रश्न बोल रहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए। 2 समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो चलिए करते हैं। देखिए, 1 का तीसरा नंबर प्रश्न में दिया हुआ है इतना, तो हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे हल, लिखते हैं क्या, हल लिखते हैं। ये देखिए, इसमें समीकरण 2 में देखिए, इसमें अगर कॉमन लेते हैं तो 3 कॉमन आ रहा है ना, तो 3 कॉमन ले लीजिए। 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। 3 से कट जाएगा 3 तिहाई 9, कट जाएगा कितना, 3 तिहाई 9, ठीक है। तो अब कितना बचा, तो 3x माइनस वाई बराबर कितना, 3। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम समीकरण 3 मान लिए, ठीक है। तो ठीक है, देखिए अब इसमें ध्यान दीजिए, समीकरण 1 में ध्यान दीजिए और समीकरण 2 में ध्यान दीजिए। तो समीकरण 1 में देखिए 3x माइनस वाई बराबर 3 है, और समीकरण 2 में 3 में 3x माइनस वाई बराबर 3 है। यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है, इक्वल है, यानी बराबर है, ठीक है ना। इसलिए लिखेंगे, देखिए चूंकि a1 बाई a2 बराबर करते हैं b1 बाई b2 बराबर करते हैं c1 बाई c2 के, तो यह क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि इससे एक कट जाएगा, इससे एक कट जाएगा, इससे एक कट गया, तो एक एक आएगा, ठीक है ना। 1 1 1 आएगा, ठीक है ना। तुलना अगर करते हैं ना, तो देखिए चूंकि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 बराबर है c1 बाई c2, यानी सभी क्या है, बराबर है। तो इसके हल होंगे, सो क्या होंगे, तो यह रेखा होते हैं, से कैसे होते हैं, यह संपाती रेखाएं होते हैं, और इसके जो हल होंगे तो अपरिमित रूप से इसके अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो लिखेंगे अतः अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे, ठीक है। अपरिमित रूप से इसके अनेक हल होंगे, इसलिए इसका एक्स वाई का मान ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि इसका हल होगा से अनंत हल होंगे इसके, ठीक है ना। अब यह प्रश्न क्या हुआ, सॉल्व हो गया मेरा, ठीक है। अब चलिए प्रश्न चौथा नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। अब देखिए, यदि आप पॉइंट में दिया हुआ है तो पॉइंट में देखकर आप लोग घबरा गए होंगे, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है, ये तो और इजी है, ठीक है ना। तो चलिए इसको और इजी बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसको मान लीजिए समीकरण 1 मान लिए, इसको मान लीजिए समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। ये हमारा समीकरण 1 मान लिए इसको, और इसको मान लिए समीकरण 2 मान लिए। यदि समीकरण 1 और समीकरण 2 में 10 से यदि गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए यदि 0.2x में 10 से गुना करते हैं तो 10 से गुना करेंगे तो इसका पॉइंट हट जाएगा। देखिए हटा कर देखते हैं, देखिए अगर इसको पॉइंट हटाएंगे तो बटा में क्या आ जाएगा, वो 1 पर
एक जीरो, क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद कितना है, एक अंक है, पॉइंट के बाद एक अंक है, सभी में है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएंगे, 10 से 10 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2x बचेगा। क्या बचेगा, 2x बचेगा। तो चलिए इसी को यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। चलिए कर देते हैं, पहले इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। अब लिखिए समीकरण, लिखिए अब समीकरण एक एवं समीकरण दो में 10 से गुना करने पर 10 से गुना कर देते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 में। तो चलिए गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 13। समीकरण 3 मान लीजिए इसको, ठीक है। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए तो 4x प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। समीकरण 4 मान लीजिए इसको, ठीक है। देखिए यह कैसे हुआ 2x, तो पहले बता दिए हैं हम, ठीक है ना। अब देखिए ये समीकरण 3 हो गया, समीकरण 4 हो गया। अब लिखेंगे क्या, समीकरण 3 से, ठीक है, समीकरण 3 से। तो क्या है समीकरण 3 में, 2x प्लस 3y बराबर कितना है, 13 है। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3y, भले 13 माइनस 3y हो जाएगा, ठीक है। 13 माइनस 3y, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y बाई कितना हो जाएगा, 2। हमारा x का मान क्या हुआ, आ गया, हमारा x का मान आ गया। तब समीकरण 4 में हम x का मान पुट कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए कर देते हैं, लिखेंगे पुनः समीकरण 4 में x का मान रखने पर समीकरण 4 में x का मान पुट कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए 4 और कितना है x का मान, तो इंटू क्या है, 13 माइनस 3y बाई 2 और क्या है प्लस 5y बराबर कितना है, 23 है। अब देखिए 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4 हो गया, और गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 माइनस 3 दूना 6y प्लस कितना 5y बराबर 23 हो जाएगा, ठीक है, 23 हो जाएगा। तो अब देखिए माइनस 6y में से प्लस 5y जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस y 1y बराबर 23, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस 26, तो माइनस y बराबर कितना हो जाएगा, तो -3, माइनस से माइनस खत्म, इसलिए y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया हमारा, y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब समीकरण 3 में क्या, समीकरण 3 में y का मान रख देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 में y का मान रख देते हैं। तो देखिए समीकरण 3 कितना है, तो 2x प्लस 3y है, तो 3 गुने y के जगह पर 3 हो जाएगा बराबर कितना, 13। तब देखिए 2x इधर हो गया प्लस कितना, 3 तिया 9 बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 13 माइनस 9, 13 माइनस 9 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 13 में से 9 गया तो कितना बचा, 4 और 2x देखिए गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो 2 से भाग हो जाएगा, तो 2 दूना 4 कट गया, तो x कितना आ गया, 2 आ गया। तो लिखेंगे अतः हल x बराबर कितना आया, 2 आया, और y बराबर कितना आया, 3 आया, कितना आया, 3 आया। यही हमारा प्रश्न क्या हुआ, सॉल्व हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, धन्यवाद। अगर आप क्लास 10 मैथ्स की अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को अभी ज्वाइन करें, ठीक है ना। इस पर सभी
मैथ्स को आसान, सभी मैथ्स प्रश्न को सरल भाषा में इसका हल किया जाता है, ठीक है ना। तो इसको जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए।